सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने तारीखी अहमियत के हामिल तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद केस का आइंदा 24 घंटों में फैसला देना है। ये फैसला तयन कर देगा कि 22 करोड़ पाकिस्तानी किस कोफ्त मुसीबत सियासी अफरा तफरी से जिससे वो इस वक्त गुजर रहे हैं वो जल्द ख़त्म हो या गैर मुअय्यना मुद्दत तक मज़ीद जारी रहे। सुप्रीम कोर्ट अगर स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली तहलील और अपनी हुकूमत ख़त्म करने के फैसले को कलअदम करार देती है तो समझिए यकीनी है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूदा सियासी जंजाल पाकिस्तानियों को मज़ीद जकड़े रहेगा। हालिया अफरा तफरी गैर यकीनी सूरत हाल जारी रहेगी क्योंकि अप्रैल 3 के स्टेटस बहाली के बाद मुल्क जिन मराहिल से गुजरेगा, कौमी असम्बली बहाल होगी, 15 दिन के अंदर इजलास तलब होगा, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, फिर इजलास मुलतवी होगा, 15 दिन में नया इजलास होगा, नए कायदे अवान के इंतखाब, कागजात नामजदगी दाखिल और छानबीन से वोटिंग का मरहला होगा। इस दौरान 1 महीना गुजर जाएगा। इस दौरान पाकिस्तान में इमरान खान की आर्जी हुकूमत जारी रहेगी और फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अपोजिशन मखलूत हुकूमत आएगी। न जाने चंद हफ्तों रहेगी, चंद महीनों रहेगी, 3 माह की निगरां हुकूमत उसके बाद आएगी, फिर इलेक्शन आएगा, फिर नई मुस्तकिल हुकूमत आएगी। इस दौरान साल 2022 कम व बेश गुजर चुका होगा। IMF प्रोग्राम अभी तक हवा में मौला लटक रहा होगा। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों की अदायगी बहरान का शिकार होगी, डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही होंगी, मईशत की चूल्हे हिल चुकी होंगी। इसके बरक्स अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे स्पीकर की गैर आइनी रूलिंग पर उसकी खाल उतार दे और कौम का इलेक्शन की जानिब मगर सफ़र जारी रखने का हुक्म दे तो न सिर्फ ये कि गैर यकीनी कैफियत फौरी ख़त्म होगी, थोड़ी बहुत कशमकश होगी, मगर जल्द निगरां हुकूमत बन जाएगी। इलेक्शन कमीशन तैयार है, जुलाई के पहले हफ्ते में इलेक्शन करवा दे और इसी तरह से इस नए वोट से, अवाम के नए वोट से मुंतखब हुकूमत बन जाए। पाकिस्तान जुलाई में ही एक नए जमहूरी सफ़र पर इत्मीनान से गामजन हो जाएगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिस किसी सिमत में आगे बढ़े और हर सूरत में बेहतरी सिमत होगी और आइंदा 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाए तो पाकिस्तान के लिए इंतहाई बेहतर होगा, बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह।